हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कथन और निष्कर्ष। देखिए, सीजीएल और सीएचएसएल प्री में तो नहीं आते इसके क्वेश्चन, लेकिन सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सीपीओ प्री में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और मैंने क्या किया, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आ रखे थे वो सब मैंने, किरण की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है रीजनिंग का, तो इसके अंदर से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए और कुछ जो मैंने टेस्ट लगाए थे टेक्स्ट बुक पे, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो सब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक विज्ञापन दर्शाता है कंपनी साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता प्रदान करेगी। और तर्क, फर्स्ट है कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करेगी। देखिए, ये गलत है। कंपनी ने ऐसा कब कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों का ही चयन करेगी? वो तो दोनों का चयन करेगी, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनको यात्रा भत्ता देगी। तो फर्स्ट तर्क तो गलत हो गया हमारा। और सेकंड है, कंपनी द्वारा केवल उस ट्रेन का किराया दिया जाएगा जो विज्ञापन में दिया गया है। देखिए, हमारे कथन में इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है कि विज्ञापन में कोई ट्रेन बताई गई है या फिर सिर्फ उसी का किराया दिया जाएगा। उसमें कथन में सिर्फ इतना लिखा है कि जो यात्री बाहर से आएंगे उनका किराया भत्ता दे दिया जाएगा। तो सेकंड भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो निहित है। कथन, धर्म शाश्वत शांति प्रदान करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। और निष्कर्ष, फर्स्ट है, धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए, गलत है। आप धर्म को फॉलो करोगे, इससे आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है और ना ही ऐसा होता है। होगा जब आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन करने से आप समृद्ध हो जाएंगे। और सेकंड है, धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करता है। तो ये भी गलत है। आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गरीबी चली जाएगी, आपकी निर्धनता चली जाएगी। आपको अगर निर्धनता को समाप्त करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, व्यवसाय करना होगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करें, चाहे आप व्यवसाय के क्षेत्र में अपना काम करें, आपको खुद को उसके लिए कमाना होगा। फिर चाहे आप धर्म को फॉलो कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आपको निर्धनता समाप्ति के लिए कार्य करना जरूरी है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा राइट होगा? फोर्थ ऑप्शन, ना निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। कथन, एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं, परंतु वे सभी धनवान हैं। सुश्री वाई भी सदस्य है। निष्कर्ष, फर्स्ट है वह गोल्फ खिलाड़ी है और सेकंड है वह धनी है। हमारा निष्कर्ष फर्स्ट है, वह गोल्फ खिलाड़ी है। तो एकदम सही है, क्योंकि सुश्री भी सदस्य है तो वो गोल्फ खिलाड़ी है, तभी वो उस ग्रुप की सदस्य है। तो फर्स्ट तो राइट हो गया। और सेकंड है वह धनी है। देखिए, हमारे कथन में साफ साफ लिख रखा है कि जितने भी गोल्फ के सदस्य है क्लब के, वो सभी धनवान है। तो सुश्री वाई भी धनवान है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, एक और दो दोनों नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सभी को परिकथाएं पढ़ना पसंद है। और धारणा, परिकथाएं केवल पठन सामग्री है। और सेकंड है, कोई भी अन्य सामग्री को पसंद नहीं करता। तो देखिए, हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना सा है कि सभी को परिकथाएं पढ़ना पसंद है, लेकिन फर्स्ट धारणा क्या बोल रही है? परिकथाएं केवल पठन सामग्री है। तो ये गलत है। परिकथाओं को सुनाया भी जा सकता है, बोल के भी बताया जा सकता है, या किसी मूवी के थ्रू दिखाया भी जा सकता है। तो ये खाली पढ़ने की सामग्री ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गई हमारी धारणा। और सेकंड है, कोई भी अन्य सामग्री को पसंद नहीं करता। तो देखिए, ये भी गलत है। सभी को परिकथा पढ़ना पसंद है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ पसंद ही नहीं हो, ऐसा तो इसमें नहीं लिख रखा। परिकथा के अलावा भी तो दूसरी चीज़ें पसंद हो सकती है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, न तो एक और न ही दो अंतर्निहित है। कथन, भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुपहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है। और बी, इनकी गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ है। तो निष्कर्ष, फर्स्ट है, हम दुपहिए वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। और सेकंड है, हमारे दुपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट निष्कर्ष है वो क्या बोल रहा है? कि निर्यात कर रहे हैं हम। तो देखिए, हमारे कथन में कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत दुपहिए वाहनों का निर्यात कर रहा है या बाहर के देशों में अपने वाहन भेज रहा है। तो ये गलत होगा। और जब तक कि कथन में कोई चीज़ ना लिखी हो, हम निष्कर्ष में उसे नहीं मान सकते। और सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है? कि दुपहिए वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। तो हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि हमारे कथन में यही बात कही गई कि भारत में अब दुपहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है और गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। तो हमारा सेकंड जो निष्कर्ष है वो सही है। तो आंसर कौन सा राइट होगा? सेकंड ऑप्शन, केवल दो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र है। और पूर्व धारणा, फर्स्ट है, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। सेकंड है, केवल उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ही पुरस्कार मिलता है। तो देखिए, पूर्व धारणा फर्स्ट क्या बोल रही है? कि सभी शिक्षक मेहनत से कार्य करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सभी शिक्षक, यहाँ पे सभी वर्ड यूज हुआ है। और देखिए, इसमें रूल फिक्स होता है कि कोई भी चीज़ जब तक कथन में ना कही हो, हम सब पर लागू नहीं कर सकते। अगर कथन में लिख रखा होता सभी, तो हम ये चीज़ सब पे लागू करते हैं, लेकिन कथन में नहीं लिख रखा तो हम ये सभी पे बिल्कुल नहीं लागू कर सकते।
सभी, केवल, ये सब वर्ड्स जो है वो हमेशा जब हमें पूर्व धारणा में दे रखे हो तो हम इसे गलत मानेंगे, क्योंकि ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन हम फिक्स नहीं बोल सकते कि सभी शिक्षक मेहनत से कार्य करते हैं। तो पूर्व धारणा फर्स्ट तो हमारी रॉन्ग हो गई, और सेकंड है केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। तो हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि हमारे कथन में भी यही कहा गया है कि उत्कृष्ट हेतु कार्य करने वाले शिक्षकों को ही पुरस्कार मिलता है। तो ये एकदम राइट है, जो उत्कृष्ट कार्य करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। पूर्व धारणा दो ही अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। पूर्व धारणा फर्स्ट, लोग आमतौर से हंसते हैं। तो देखिए, ये तो गलत है कि लोग आमतौर पर हंसते हैं, इसका तो कोई कथन से कनेक्शन ही नहीं है। कथन बस ये कह रहा है कि अगर आप हंसते और खुश रहते हैं तो सभी आपके साथ हंसेंगे। तो फर्स्ट तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और सेकंड है, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो हाँ, ये एकदम सही है। आप हंसोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, और जब आपके साथ दूसरे लोग भी हंसेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। केवल दो ही अंतर्निहित है। नेक्स्ट कथन, सरकार जो लोग पशु उल्लंघन पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है। और धारणा फर्स्ट है, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। तो देखिए, सरकार के पास धनराशि होगी तभी तो सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी को मुआवजा देंगे। तो फर्स्ट धारणा हमारी राइट हो गई। और सेकंड है, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो देखिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा कथन में कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा या उसके लिए क्या सावधानी बरती जाएगी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वे समझते हैं। और निष्कर्ष फर्स्ट है, स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, तो ये एकदम सही है। किसी छात्र की सीखने की जो क्षमता होगी उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना सीख पाएगा, कितना समझ पाएगा। तो ये एकदम राइट है। और सेकंड है, छात्रों को स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये भी एकदम राइट है। अगर सामने वाला शिक्षक पढ़ाने वाला अच्छा होगा तो छात्र इजीली चीज़ें समझ पाएगा। अगर शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो छात्र कैसे समझ पाएगा। तो ये चीज़ भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निष्कर्ष फर्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। और सेकंड है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट निष्कर्ष एकदम राइट है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने के लिए तनाव मुक्त होना जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, ना ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये फर्स्ट तो राइट है। और सेकंड है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ये भी राइट है। जब आप तनाव अनुभव करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, और आप एकदम तनाव मुक्त होकर के अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो आप एकदम खुश रहेंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी एकदम सही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, एड्स जानलेवा बीमारी है। और सेकंड है, उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना सरल है। तो देखिए, इसका निष्कर्ष है फर्स्ट है, एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है। तो हमारे कथन में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि जो एड्स की रोकथाम है बहुत ज़्यादा महंगी है या उसमें इतना खर्चा लगता है। तो जब तक कथन में जिस बारे में बात ना की गई हो उसे हम निष्कर्ष में कभी भी सही नहीं मान सकते, चाहे वो बात कितनी भी सही क्यों ना हो। तो फर्स्ट तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड निष्कर्ष है, लोग एड्स की रोकथाम में सहयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारे कथन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि लोग सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे या आलोचना करेंगे। तो जब तक कथन में ऐसी बात नहीं कही गई हो तो हम उसे निष्कर्ष में नहीं मान सकते। इसकी जगह अगर पूर्व धारणा होता या अवधारणा लिखा होता तो हम एक बार के लिए सोचते और जो चीज़ राइट होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर देते। लेकिन यहाँ पे बात है कथन और निष्कर्ष की। तो जब कभी भी बात निष्कर्ष की हो तो हमेशा वो कथन पे लागू होगी। कथन में अगर वो चीज़ कही गई है तभी हम उसे एकदम सही मानेंगे। अवधारणा और पूर्व धारणा में तो क्या संभावना होने पर भी हम उसे राइट मान लेते, लेकिन निष्कर्ष में हमेशा वो चीज़ लिखी होगी तभी हम राइट मानेंगे। तो हमारा आंसर राइट होगा थर्ड ऑप्शन। निष्कर्ष एक और दो दोनों में से कोई भी लागू नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। और निष्कर्ष फर्स्ट है, अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। और सेकंड है, बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो निष्कर्ष फर्स्ट है वो राइट है। राइट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या कहा गया? अनेक, अनेक वर्ड यूज लिया। तो अनेक लोग जो है समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं हो जाता है, क्योंकि कथन क्या बोल रहा है कि एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। तो अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कि घबराहट महसूस नहीं करते। दोनों की संभावनाएं बन रही है। और सेकंड है, बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो ये भी एकदम राइट है। देखिए, हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष राइट है।